अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ये बयान हर उस दिल के लिए है जो हर रात तकिए को गीला करता है रोकर, जो दुनिया के सामने हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है, जो बार बार सब्र करता है लेकिन फिर भी रो देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उनके साथ है जिनके दिल टूटे हैं। तो देखो, रोना कोई कमजोरी नहीं है, रोना तो दिल की ताकत है, जिसे अल्लाह ने ऐसा दिल दिया जो उसके सामने झुक कर रो सके, वो अल्लाह के सबसे करीब है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोई, उस आंख को कयामत के दिन जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो सोचो, कितना बड़ा इनाम है उस एक बूंद आंसू का। दुनिया में लोग उस इंसान को कमजोर कहते हैं जो ज्यादा रोता है, मगर अल्लाह उस इंसान को अपना महबूब कहता है। तो जिनके आंसू ज्यादा आते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो रातों में उठकर सजदे में गिरते हैं, दुआ करते करते रो पड़ते हैं कि या अल्लाह, अब मुझसे नहीं होता, या रब तू जानता है मेरा दिल कितना टूटा हुआ है। और अल्लाह उस रोने की आवाज को सुनता है, क्योंकि वो फरमाता है, मैं अपने बंदे के उतना करीब होता हूँ जितना उसकी गर्दन की रग। ऐसा नहीं कि हर रोने वाला कमजोर है, कभी कभी आंसू ही वो जरिया होते हैं जिससे अल्लाह अपने बंदे का दिल साफ कर देता है। क्योंकि दिल में जमी हुई तकलीफ, दर्द, गुनाह सब उस वक्त बह जाते हैं जब इंसान रो पड़ता है अल्लाह के सामने। तो कभी आपने गौर किया, जब कोई बंदा तौबा करता है और रोता है तो उसका चेहरा चमक उठता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ लौटता है तो मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ जितना कोई खोई हुई चीज पाने पर होता है। तो सब्र करने वालों के आंसू बेकार नहीं जाते, कभी वो दुआ बनकर उठते हैं, कभी रहमत बनकर बरसते हैं, और कभी जहन्नम की आग से हिफाजत बन जाते हैं। तो टूटा दिल ही सबसे ज्यादा रब को पुकारता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसकी जुबान नहीं, उसका दिल बोलने लगता है। वो सजदे में गिरकर सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है। और वही पल होता है जब अल्लाह फरिश्तों से देखो मेरे इस बंदे को, जिसने सब छोड़ दिया मगर मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। याद रखना, जो लोग बार बार रोते हैं वो दुनिया से नहीं, अपने रब से जुड़े होते हैं। क्या तुम जानते हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोया करते थे जब वो अपनी उम्मत की हालत सोचते थे। उनकी दाढ़ी तक आंसुओं से भीग जाती थी। रात के अंधेरे में सजदे में सिर रखकर वो कहते थे, या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो सोचो, अगर नबी रो सकते हैं तो हम कौन होते हैं रोने से शर्म करने वाले। रोना इबादत है, रोना इज्जत है, क्योंकि रोते वक्त दिल अल्लाह के सामने झुकता है। तो कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हालात भेजता है कि तुम टूट जाओ, ताकि तुम फिर से उसी की तरफ लौटो। वो चाहता है कि तुम सजदे में गिरो और कहो, या अल्लाह, तू ही काफी है मेरे लिए। और जब तुम रोते हो तब अल्लाह तुम्हारे हर आंसू को गिनता है। हदीस में आता है, अल्लाह के डर से गिरा हर आंसू एक आंख के शोले को बुझा देता है। दुनिया कहेगी ज्यादा मत रो, मजबूत बनो, लेकिन वो नहीं जानते कि आंखों के इन आंसुओं में ईमान की मिठास छुपी होती है। जिस दिन दिल से रोकर तौबा की जाती है, उसी दिन जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को चुन लेता है जो भीड़ में भी बस उसे याद करता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक बंदा अपने गुनाह पर सच्चे दिल से रो दे तो अल्लाह उस गुनाह को ऐसे मिटा देता है जैसे आग में गिरा पानी की बूंद। तो तौबा करते वक्त रोना सबसे प्यारी इबादत है, क्योंकि वो आंसू सिर्फ आंख से नहीं, रूह से निकलते हैं। वो कहते हैं, या रब, मुझसे गलती हुई, माफ कर दे।
और अल्लाह कहता है मैंने माफ कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है जो लोग रात के सुकून में मेरी याद में रोते हैं, मैं उनके गुनाहों को ऐसे धो देता हूँ जैसे बारिश धूल को धो देती है। वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के लिए बहाए जाते हैं, वो कयामत के दिन नूर बनकर उठेंगे। वो इंसान अंधेरे में भी चमकेगा। तो जब भी रोना आए तो शर्माना मत, रुकना मत, बस आंखें बंद करना और कहना, या अल्लाह ये जो दर्द है तू जानता है, ये जो आंसू है तू देख रहा है। अगर ये आंसू मेरी गलती का है तो माफ कर दे, अगर ये आंसू तेरी याद में है तो रहमत बरसा दे, और अगर ये आंसू मेरी तौबा के हैं तो इन्हें मेरी जहन्नम की आग बुझाने वाला बना दे। तो याद रखना मेरे भाई और बहनों, आंसू कमजोरी नहीं, आंसू तो वो नेमत है जिससे दिल हल्का होता है और रूह साफ होती है। जो जितना ज्यादा रोता है वो उतना ही रब के करीब होता है। कभी किसी को मत कहो कि मत रो, क्योंकि क्या पता उसके आंसू ही उसके और उसके रब के दरमियान सबसे बड़ी दुआ बन जाए। तो ये बयान सुनने वाला हर शख्स आखिर में बस यही महसूस करेगा कि शायद उसका रोना, उसका टूटना, उसका दर्द दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बुलावा था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सपोर्ट करिए ताकि हर मुसलमान भाई तक अपनी भी हमारी वीडियो जा सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।